जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया के बुक से प्रैक्टिस सेट को कवर करें। ये सारे सेट जो हैं वो करंट अफेयर्स के हैं जो कि रिसेंटली आया है अर्धवार्षिकी में, जिसमें कि जनवरी 2023 से जून 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेट को। पिछले वीडियो में हमने पहले सेट को कवर किया था। आज की वीडियो हम लोग दूसरे सेट को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे से दिल्ली तक। आगे है, मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमपॉक्स। नेक्स्ट है, किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियम को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आगे है, मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक है, डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने। दूसरा है, अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी PNGRB के नए अध्यक्ष बने। आगे है, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नॉमिनेट करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर। आगे, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षा बनाने के साहस पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। आगे है, किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिली। आगे दोस्तों, इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक है, कजाकिस्तान की एलेना रैवकिना ने महिला एकल का खिताब जीता। दूसरा है, रूस के डैनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। आगे, मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरी। आगे, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ईयर ऑफ लोगो हु से सम्मानित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पापुआ न्यू गिनी। आगे है, स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर एशिया। आगे, हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। आगे है, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? एक तरफ व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। लिंडा याकरिनी ट्विटर के CEO,
प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक, अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री। आगे इसरो ने NVS-01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, यानी कि तीनों हो जाएगा। पहला है NVS-01 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। दूसरा है इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तीसरा है NVS-01 उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी WHO। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थिरुकुरल। आगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, जिसमें कि पहला है बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पेडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता। दूसरा है यह इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया। तीसरा है यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2। एक में है सी DAC पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है। दूसरा है फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है। आगे है 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। आगे दोस्तों, हाल ही में मध्य इंग्लैंड के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जसवंत सिंह बेरदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, यानी कि तीनों जो दिया गया है तीनों सही है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दूसरा है यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है। तीसरा है यह पुल सेवरी को नहावा से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को सुपर कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलॉन मस्क। आगे है 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक डैश दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरि बुधमागर। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी
CBDC का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन सा बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना नगर निगम। आगे है नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो डी यहाँ पे है। 1, 2, 3 और 4 यानी कि चारों जो दिए गए हैं चारों के चारों सही हैं, जिसमें कि पहला है इसका डिज़ाइन डॉक्टर विमल पटेल द्वारा किया गया। दूसरा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। तीसरा है इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार का नाम दिया गया। चौथा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया। आगे आईफा अवार्ड 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीनों सही है दोस्तों, 1, 2 और 3। पहला है ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। दूसरा है इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। तीसरा है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला। आगे है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सा सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। एक तरफ लेखक और उसकी पुस्तक दी गई है, तो रस्किन बॉन्ड इनकी जो बुक है वो है द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। दूसरा है डॉक्टर मनोज कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट है आदित्य भूषण, गर्स एमिस्ट ब्लड बाथ, द अंशुमन गायकवाड़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें व्यक्ति और उस व्यक्ति से संबंधित क्षेत्र हैं। ए में है बोला टिनुबू, ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। दूसरा है रेसेप तैयब एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। आगे बढ़ते हैं। आगे 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, जिसमें कि 1 है पाल्मे डी और एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रॉन अन होंग। तीसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुसो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। आगे है वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। आगे है पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी। आगे दोस्तों अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। आगे हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बनाकर दिया और विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपने नाम कर लिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में डैश का स्थान पहला और डैश दूसरा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान चीन और दूसरा भारत है। आगे है किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौरव गांगुली। नेक्स्ट है किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। आगे गृह लक्ष्मी योजना और अन्न भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्ट इंस्पेक्टर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक है, भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसे कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दूसरा है, NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई। आगे है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UGC। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा डैश में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, जिसमें कि पहला है प्रवीण सूद, CBI के नए अध्यक्ष। दूसरा है रवनीत कौर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। तीसरा है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, वायुसेना के उप प्रमुख। नेक्स्ट है UTSAH यानी अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UGC। आगे भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहिद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। इसी के साथ दोस्तों ये सेशन भी समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेट कैसा लग रहा है।